हाय एवरीवन। नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट के इस पार्ट के अंदर हम लोग फूड आइटम्स को एडिट करने के लिए एक न्यू पेज बनाने वाले हैं। अब आप बोलोगे न्यू पेज क्यों बनाना है फूड आइटम्स को एडिट करने के लिए? मैं आपको बताता हूँ। देखो, अभी तक हम लोगों ने फूड आइटम्स के लिए लिस्ट रेडी कर ली है, डिलीट वाला फीचर, ऐड फूड वाला फीचर, ये सारी की सारी चीज़ें बना ली। बट अगर आप इसी पेज के अंदर एडिट वाला फीचर भी बनाओगे ना, तो एक पेज के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा काफ़ी, राइट। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? एक अलग से पेज बनाना चाहिए। बट चीज़ें कॉम्प्लेक्स होंगी क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जब हम लोग एडिट करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। मान लो मैं एडिट वाले बटन पे क्लिक कर रहा हूं, तो एक फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म के अंदर नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, इमेज, ये सारी की सारी फील्ड्स होंगी, जैसे कि यहाँ पे फील्ड्स हैं। बट इनके अंदर वैल्यू प्री फिल्ड होगी। मान लो आप वेजी पिज्जा को एडिट कर रहे हो, तो इसकी जितनी भी सारी वैल्यूज है ना, इसका नाम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, इमेज, ये सारी की सारी एक ऐसे फॉर्म के अंदर प्री फिल्ड रहेंगे, यानी कि पहले से दिखेंगी हमें, ताकि एडिट करते टाइम हमें पता रहे कि अभी वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या उसका प्राइस है, क्या डिस्क्रिप्शन, क्या नेम है, और क्या अब हम लोग उसके अंदर चेंज करना चाहते हैं। फिर एक नीचे बटन रहेगा, जैसे कि यहाँ पे ऐड फूड आइटम है, तो वहां रहेगा अपडेट फूड आइटम। उसके ऊपर हमें क्लिक करने के ऊपर एक वो सारी सारी वैल्यूज सेव होंगी। सो दो एपीआई लगेंगी यहाँ पे, एक फॉर्म लगेगा। दो एपीआई क्यों? एक तो सेव करने, अपडेट करने के लिए, और सेकंड लगेगी जब हमें एक पूरे फॉर्म के अंदर ये वैल्यूज डिस्प्ले करवानी होंगी, तो वो एक आईडी के बिहाफ पे चीजें उठ के आएंगी, राइट। तो दो एपीआई रहेंगी, काफी सारे यूआई वाला काम रहेगा। तो मैं एक इतने सारे काम एक पेज में नहीं करना चाहता, मैं उसको एक अलग पेज बनाना चाहता हूँ, राइट। इसलिए मैं अलग से पेज बनाना है। अब बात आती है क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले एक न्यू पेज बनेगा, उसके अंदर ऐड फूड आइटम वाली ये वाली फील्ड्स है ना, सारी की सारी ये फील्ड रहेंगी। वैलिडेशन भी रहेगी, जैसे कि जैसी वैलिडेशन यहाँ पे है, राइट, ये बनानी पड़ेंगी। और फिर हम लोग एडिट वाले बटन के ऊपर रिडायरेक्ट होंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो इस पेज से उठ के हम लोग एडिट वाले पेज पे चले जाएंगे। और सबसे लास्ट में क्या करना है, यूआरएल से करंट फूड आइटम की आईडी भी उठानी है, और फिर हम लोग पूरे फ्लो को टेस्ट करेंगे। एक चीज यहाँ पे मैं और बता देता हूँ, मैं यहाँ से कुछ चीजें ना कॉपी करूंगा ऐड फूड वाले से। इससे क्या होगा, जो इनपुट फील्ड को बनाने का टाइम, स्टेट को डिक्लेयर करने का टाइम, वैलिडेशन का टाइम, ये सारा का सारा टाइम हमारा बच जाएगा। ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अगर आपको आपने ये वाला पार्ट नहीं देखा या फिर ये चीजें नहीं पता, तो आप लास्ट वाला पार्ट देख लेना। इस पार्ट के अंदर हमारा काफी टाइम सेव हो जाएगा, राइट। बिकॉज अगर मैं हर एक फॉर्म के लिए अलग से ऐसे इनपुट फील्ड बनाऊंगा, तो काफी लंबा प्रोजेक्ट चला जाएगा ये। तो बेटर है कि हम लोग वहां से चीजें कॉपी कर लेंगे। और रियल प्रोजेक्ट में भी ऐसा होता है कि अगर हमारी चीजें सिमिलर हैं, तो हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, एक पेज से दूसरे पेज में, एक फाइल से दूसरी फाइल के अंदर, ऑल राइट। और ये हमारा नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट है। 23 पार्ट्स आ चुके हैं, और भी बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं। पूरी प्लेलिस्ट है एक पूरे प्रोजेक्ट की। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपकी सैलरी में, आपके नेक्स्ट जेएस को सीखने में, आपके प्रोजेक्ट में, हर जगह पे हेल्प मिलेगी। पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक न्यू पेज बनाता हूँ। एक न्यू पेज बनेगा तो कैसा उसका यूआरएल रहेगा, सिंपली यहाँ पे उस प्रोडक्ट की आईडी आ जाएगी, बाकी सारी की सारी चीजें सेम रहेंगी। तो मुझे क्या करना है, और आईडी डायनेमिक रहेगी, बिकॉज हो सकता है फर्स्ट वाला प्रोडक्ट हो, सेकंड वाला प्रोडक्ट हो, तो डायनेमिक आईडी रहेंगी। तो मैं क्या करता हूँ, रेस्टोरेंट के अंदर डैशबोर्ड के अंदर जाके एक और फोल्डर बना लेता हूँ, और डायनेमिक आईडी यानी कि डायनेमिक यूआरएल देने के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ब्रेसिस। ब्रेसिस के अंदर जो भी आप यहाँ पे डालोगे, उस नाम से आप उसकी यूआरएल को गेट कर पाओगे। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। देन इसके अंदर मैं एक पेज बना देता हूँ, पेज डॉट जेएस, राइट। अब जैसा मैंने आपको बताया था, मैं चीज़ों को कॉपी कर लेता हूँ ऐड फूड वाले कंपोनेंट से। इसमें से एक्स्ट्रा चीज़ें मैं हटा दूंगा, हमारा काफ़ी टाइम बचने वाला है यहाँ पे, राइट। तो इसके अंदर मैं आके पेस्ट करूंगा। सबसे पहले मैं इस कंपोनेंट का नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ एडिट फूड आइटम्स, कर दिया। उसके बाद में जो हम लोगों ने यहाँ पे एपीआई कॉल कर रखी है ऐड वाली, इसकी जरूरत नहीं है, वो हम लोग बाद में कॉल करेंगे। इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। आफ्टर दैट बाकी सारी की सारी चीज़ें हमारी सेम रहने वाली है। अब अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ ABC, कुछ भी डालता हूँ, तो आप देखोगे ओके, ये वाला पेज ओपन नहीं हो रहा। लेट मी चेक, क्यों कि हमने इसको एक्चुअली एडिट नहीं करा, राइट। तो मैं इसको यहाँ पे आके एडिट कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। वापस हम लोग यहाँ पे आते हैं, एक बार फिर से ट्राई करेंगे। एक्चुअली सॉरी यार, जो इसका P रहेगा ना पेज का, ये स्मॉल आना था, मैंने गलती से इसको कैपिटल P कर दिया था, ऑल राइट। सो अभी इसको चेक करते हैं। कुछ एरर्स हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जैसे कि यूज स्टेट वगैरह हमने ऊपर से इंपोर्ट कर रखा है, तो इसके लिए हम लोगों को ऊपर यूज क्लाइंट वगैरह यूज करना पड़ेगा, बिकॉज क्लाइंट कंपोनेंट बनाना है। बट दैट्स फाइन, पहले देखते हैं कि कुछ चला कि नहीं चला। या देखो, सेम चीज़ ऐसा चल रहा है कि क्लाइंट कंपोनेंट इसको बनाना है, बाकी सारी चीज़ चल गई है ऑलमोस्ट। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे ऊपर यहाँ पे लिखूंगा यूज क्लाइंट, राइट। अब इसमें कुछ चीज़ें और भी चेंज करेंगे,
जैसे कि अभी यहाँ पे देखो ऐड वाला फॉर्म आ गया, तो जहां जहां पे भी आपको ऐड चीजें दिख रही है, यानी कि हैंडल ऐड फॉर्म दिख रहा है, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ हैंडल एडिट फूड कर देता हूँ, राइट। एंड देन उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे अपडेट, लिख देता हूँ अपडेट, थोड़ा बेटर लग रहा है यहाँ पे। और देन उसके बाद में यहाँ पे अपडेट फूड आइटम ये भी कर देते हैं, राइट। तो अच्छा, ये फंक्शन अभी यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे भी मुझे एडिट लिखना पड़ेगा, जो फंक्शन हम लोग ऊपर कॉल कर रहे थे, राइट। तो अभी ठीक हो गया। और अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो एरर वगैरह भी प्रॉपर आ रहे हैं, तो इससे हमारा काफ़ी टाइम सेव हो गया, अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला था एरर वगैरह बनाने में, स्टेट वगैरह डिक्लेयर करने में एंड ऑल, राइट। सो नेक्स्ट चीज़ क्या है, जो आईडी यहाँ पे पास करी है, अब मैं अगर एक बार के लिए बैक जाता हूँ यहाँ पे, बैक क्या जाता हूँ, यहाँ पे आके एडिट वाले क्लिक की बटन की हमें फंक्शनैलिटी बनानी है, राइट। तो पहले हमने भी क्या करा था, यहाँ पे कुछ डायनेमिक आईडी दी थी, जैसे कि मैं ABC देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, राइट। सो अब बेटर हमें जो ये आईडी है ये भी हमें गेट करनी है, और यहाँ से मेरी रिडायरेक्ट भी करवाना है, ये दो चीज़ें रह गई हैं। सो सबसे पहले मैं आईडी गेट कर लेता हूँ ऊपर वाली, तो वो बहुत सिंपल है, प्रोप्स के अंदर हमें सब कुछ मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे लॉग करता हूँ एंड देन यहाँ पे करता हूँ प्रोप्स, तो आप देखोगे हमें क्या मिल रहा है। मैं यहाँ पे कुछ भी आईडी पास कर देता हूँ, मान लो मैंने 100 पास करी, तो देखो पैरम्स के अंदर हमें मिल गया यहाँ पे आईडी 100। अब आईडी ही क्यों मिली, बिकॉज हमने यहाँ पे आईडी दी थी। अगर मैंने यहाँ पे पेज आईडी या कुछ और दिया होता तो वही चीज़ हमें मिलती। पेज आईडी मान लो इसका नाम दिया था ब्रेसिस के अंदर, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता, पेज आईडी। सो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे प्रोप्स डॉट पैरम्स डॉट आईडी, और अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आप मुझे देखो यहाँ पे मुझे 100 प्रॉपरली मिल रहा है। इसको रिफ्रेश करूंगा, 100 मिल गया यहाँ पे। और मान लो अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ 123, तो मैं यहाँ पे 123 मिल रहा है, परफेक्ट। अब इस वाले पेज से वापस हम यहाँ पे रिडायरेक्ट भी करना है, राइट। सो उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, सिंपली वापस से हम लोग लिस्ट वाले कंपोनेंट के ऊपर जाएंगे, फूड आइटम लिस्ट के ऊपर, और यहाँ पे जो हमारा बटन है ना, इसके ऊपर हम लोग एक रिडायरेक्ट वाला हुक यूज करने वाले हैं। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हुक पहले यूज इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू यूज राउटर, और ये यूज राउटर ये नेविगेशन से इंपोर्ट करना है, ऊपर वाला राउटर वाला नहीं, ठीक है। तो ये नेविगेशन से इंपोर्ट करना है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। अब हम क्या करेंगे, इस राउटर को सिंपली इस बटन में क्लिक के साथ यूज करेंगे। यहाँ पे लिखूंगा ऑन क्लिक, इसके अंदर हम लोग सिंपली यहाँ पे लिखेंगे राउटर डॉट पुश, और इसका URL जो भी हमें इसका URL देना, तो इसका URL बेसिकली जाएगा हमारा डैशबोर्ड, एंड देन उसके बाद हमें इसको यहाँ पे डायनेमिक आईडी पास करनी है। तो डायनेमिक आईडी कहाँ से रहेगी हमारी, प्लस, एंड देन प्लस के साथ हम लोग लिख सकते हैं आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी, राइट। वही अंडरस्कोर आईडी जो हम लोगों ने डिलीट के लिए पास करी थी वो हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार के लिए वापस से यहाँ पे जाऊँगा, और जैसे मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो आईडी हमारी प्रॉपर यहाँ पे चलेगी। अभी लास्ट में आईडी में क्या है 925, वापस से जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, अब देखो 923, बिकॉज ये दोनों अलग अलग प्रोडक्ट हैं, राइट। ओके, सो अब ये तो हो गया। अब जैसे हम लोग यहाँ पे जाते हैं, यहाँ से वापस आने का भी तो एक ऑब्वियसली बटन होना चाहिए ना। तो आप चाहो तो यहाँ पे ही आप इसको छोटा बटन भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सेम साइज रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ बैक टू फूड आइटम लिस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, राइट, इस तरीके से। लिस्ट का L कैपिटल कर देते हैं, थोड़ी बेटर लग रहा है, यहाँ पे सेम दिख रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, जो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ करा है ना, सेम चीज़ हम लोग वहाँ पे भी यूज़ करने वाले हैं। सो सिंपली मैं सबसे पहले इसको कॉपी करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो ऑन क्लिक है, अच्छा पूरा ऑन क्लिक ही कॉपी करा था ना हमने, हाँ पूरा ऑन क्लिक कॉपी करा था, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे किसके ऊपर जाएगा, बस डैशबोर्ड के ऊपर जाएगा, इतना ही यहाँ, ठीक है। सो इसको हम लोग यहाँ पे डैशबोर्ड लिखेंगे, और इसमें और क्या चीज़ हो सकती है, ठीक है। बट हमें राउटर को ऊपर इंपोर्ट भी करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट, और यहाँ पे लिखूंगा सिंपली राउटर इक्वल टू यूज राउटर, और ये निकालना है नेविगेशन से, इस तरीके से, ऑल राइट। हाँ, हमें एक स्टेप पीछे जाना है, तो हमें यहाँ पे डबल डॉट के साथ यूज करना पड़ेगा। सिंपली में लिखना पड़ेगा यहाँ पे डबल डॉट स्लैश। सो अभी मैं यहाँ पे एडिट के ऊपर आता हूँ, एंड देन क्लिक करूंगा,
बैक टू फूड आइटम, देखो यहाँ पे चला गया। अब मैं फिर से यहाँ पे एडिट करूंगा और वापस यहाँ पे जा भी रहा हूँ, और यहाँ पे मेरी वैलिडेशंस प्रॉपरली काम कर रही हैं, जो हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर यहाँ पे डाटा है उसको इंपोर्ट भी करवा लेंगे। और जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे यहाँ पे आईडी वगैरह भी प्रॉपरली मिल जा रही है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग एपीआई बना के और मे बी उसको इंटीग्रेट भी कर देंगे एक ही पार्ट के अंदर, जो इस आईडी के बिहाफ पे इस प्रोडक्ट फूड आइटम की इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसमें कुछ डाउट है, कुछ कन्फ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।